एट्थ क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री का चैप्टर 5 चल रहा था जिसमें इफेक्ट्स ऑफ द रिवोल्ट यानी क्रांति के प्रभाव यानी विद्रोह के प्रभाव। द ब्रिटिश वर एबल टू सस्प्रेस द रिवोल्ट। अंग्रेज रिवोल्ट को कुचलने में सक्षम हुए थे। दे मेड मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस टू स्ट्रेंथ देयर होल्ड ओवर इंडिया एंड प्रिवेंट अदर अपराइजिंग्स। दे मेड मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। उन्होंने मुख्य प्रशासनिक परिवर्तन किए भारत में सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए एंड प्रिवेंट अदर अपराइजिंग और अन्य विद्रोहों को रोकने के लिए। सम ऑफ द मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश आर एज फॉलो। कुछ जो मुख्य परिवर्तन अंग्रेजों ने किए वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, द रिवोल्ट सो द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। रिवोल्ट विद्रोह में देखा गया कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। द कंपनीज रूल वाज डिसॉल्व एंड द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन। कंपनी का शासन भंग कर दिया गया और शक्तियां जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी उनका हस्तांतरण ब्रिटिश क्राउन में कर दिया गया यानी ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कर दिया गया। दिस वाज डन टू इंश्योर बेटर एंड मोर रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। और इसके लिए बेहतर तरीके से और एक सुनिश्चित प्रशासनिक प्रबंध का कार्य किया गया, जिम्मेदारी का कार्य किया गया, अधिक जिम्मेदारी का। दिस वाज ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज मेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य को सचिव बनाया गया भारत राज्य का। ही वाज मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वह जिम्मेदार था भारत के शासन से संबंधित सभी मामलों का। द इंडियन काउंसिल वाज फॉर्म टू एडवाइज एंड असिस्ट हिम। एक भारतीय परिषद बनाई गई उसकी सलाह देने के लिए और सहायता करने के लिए। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय। और जो गवर्नर जनरल को, जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसको अब वाइसराय का टाइटल दिया गया, उपाधि दी गई। एग्जाम्पल, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, एक वह क्राउन का, शासन का एक प्रतिनिधि था, व्यक्तिगत प्रतिनिधि। द वाइसराय हैड टू रिपोर्ट टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वाइसराय राज्य के सचिव को रिपोर्ट देता था। हु इन टर्न वाज रेस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसके लिए जिम्मेदार होता था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एश्योर्ड द इंडियन रूलर्स एंड देयर राइट्स वुड बी रेस्पेक्टेड। अंग्रेजी शासन ने भारतीय शासकों को एश्योर किया, विश्वस्त किया और उनके अधिकारों के लिए तथा उनका सम्मान किया। देयर लैंड्स वुड नॉट बी एनेक्स्ड, उनकी जमीनों को नहीं जमीनों का अधिकार नहीं करेंगे। बाय द ब्रिटिश इन फ्यूचर, अंग्रेज भविष्य में, अंग्रेजों के द्वारा भविष्य में उनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। द एडॉप्टेड सन कुड बिकम रूलर्स, और जो एडॉप्टेड सन हैं उनको शासक बनाया जाएगा, बट द किंग्स हैड टू रिकॉग्नाइज और एस्पेक्ट द ऑथोरिटी ऑफ क्वीन विक्टोरिया। लेकिन उस राजा को, वो राजा एक्सेप्ट करेगा ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की ऑथोरिटी को, स्वीकार करेगा, तब उन्हें मान्यता दी जाएगी। एंड हैड टू एक्नॉलेज हर एज द देयर सॉवरेन,
पैरामाउंट। और और जो सॉवरेन पैरामाउंट जो संप्रभुता होगी उनकी, वो सबसे उच्च होगी महारानी की। ये सूचना भी उनको दी कि जो ब्रिटेन की महारानी है वो सर्वोच्च संप्रभु होगी। दे हैड टू होल्ड देयर किंगडम एंड सबऑर्डिनेट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। वे अपने राज्य को रखेंगे लेकिन ब्रिटिश क्राउन के सबऑर्डिनेट रहेंगे, सहायक के रूप में रहेंगे। नॉन इंटरफेरेंस वाज एश्योर्ड ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इन मैटर्स relating to religion, customs and belief of the people. नॉन इंटरफेरेंस उनके धार्मिक मामलों में, धार्मिक रीति रिवाजों और विश्वासों में, लोगों के धार्मिक रीति रिवाज और विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे अंग्रेज लोग। द ब्रिटिश प्रॉमिस religious tolerance and proposed to govern Indians according to their established customs and traditions. अंग्रेजों ने वायदा किया कि वो धार्मिक सहनशीलता, धार्मिक सहिष्णुता और प्रपोज टू गवर्न इंडियन, भारतीय शासन प्रस्तुत करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर कॉस्ट्यूम्स, उनके रीति रिवाजों के अनुसार स्थापित करेंगे, एंड ट्रेडिशन, उनके रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार स्थापित करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, चेंजेस वर मेड इन ए आर्मी, और सेना में भी परिवर्तन किए गए। द परसेंटेज ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वर इंक्रीज एंड द प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स वाज रिड्यूस। यूरोपियन सैनिकों के परसेंटेज में वृद्धि की जाएगी, भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम किया जाएगा। सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बंगाल एंड सेंट्रल इंडिया वर रिक्रूटेड विद द गोरखा, सिख एंड पठान। सैनिकों की भर्ती अवध, बंगाल और मध्य भारत से होगी, साथ ही गोरखा, सिख और पठान भी होंगे। द मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी was held responsible for the revolt by the British. मुस्लिम शिष्टता को जिम्मेदार थी रिवोल्ट के लिए, ब्रिटिश में जो शासन, ब्रिटिश के खिलाफ जो शासन हुआ था उसके लिए अंग्रेजों के द्वारा उन्हें जिम्मेदार बनाया गया। द मुस्लिम वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। मुसलमानों के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया वो संदेह और शत्रुता का था। लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैनी मुस्लिम्स वर कन्फिशेटेड। अनेकों मुसलमानों की जमीन और संपत्ति को जब्त कर लिया गया। द ब्रिटिश बिगेन टू यूज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और अंग्रेजों ने प्रारंभ की फूट डालो राज करो की नीति। Thus a new phase of history began after 1857. इस प्रकार 1857 के बाद यहाँ का भारत का इतिहास में नया सूत्रपात हुआ। थ्रो द रिवॉल्ट फेल्ड, विद्रोह असफल रहा, यद्यपि विद्रोह असफल रहा, इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, लेकिन यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक संघर्ष का सूत्रपात था, प्रारंभ था। फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, रिवॉल्ट की असफलता, विद्रोह की असफलता। Though the revolt of 1857 was a serious challenge for the British, यद्यपि 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के लिए एक बहुत ही चुनौती थी, सीरियस गंभीर चुनौती थी। They were able to suppress it due to certain reason. वे इसको सस्प्रेस करने में सफल हुए, अनेकों कारणों से सफल हुए, सक्षम थे। फर्स्ट पॉइंट है इसका, द रिवॉल्ट was confined to only north and central India and did not spread to all parts of the country. ये विद्रोह उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रहा, पूरे देश में नहीं फैल पाया। It also did not receive support from all sections of the society. इसे
समर्थन नहीं प्राप्त हुआ समाज के सभी वर्गों का। मैनी रूलर्स सच एज द निजाम ऑफ हैदराबाद, द सिंधियाज एंड द होलकर्स वर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द ब्रिटिश। अनेकों शासकों में जैसे कि हैदराबाद का निजाम, सिंधिया, होलकर, इनकी अंग्रेजों के प्रति सिंपैथी थी, सहानुभूति थी। एंड सम ऑफ देम इवन सपोर्टेड द ब्रिटिश। यहाँ तक कि कुछ ने तो अंग्रेजों का समर्थन भी किया। द वेस्टर्न एजुकेटेड क्लास, जो पश्चिमी शिक्षित वर्ग था, और या द इंटेलिजेंसिया एल्सो डिड नॉट पार्टिसिपेट, और जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसने भाग नहीं लिया, और सो एनी सिंपैथी टुवर्ड द रिबेल्स, और उन्होंने ना ही सो दिखाई सिंपैथी रिबेल्स के लिए, विद्रोहियों के द्वारा। द रिबेल्स वर नॉट वेल ऑर्गेनाइज, जो विद्रोह था वो अच्छी तरह से सुनियोजित नहीं था। दे हैड नो प्लान टू रिप्लेस द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश शासन को बदलने का कोई योजना नहीं थी। देयर वाज ए लैक ऑफ ए सेंट्रल कॉमन आइडियोलॉजी, और उनके पास एक केंद्रीय सामान्य विचारधारा का अभाव था। एल्सो वाइल the rebels had various strong and dynamic leaders such as Rani Lakshmibai and Nana Sahib, no national leader emerged to coordinate the movement and give it a purpose or direction. यद्यपि also while the rebels had various strong, यद्यपि इसमें अनेकों स्ट्रॉन्ग, मजबूत और गतिशील नेता थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, लेकिन नो इंटरनेशनल लीडर इमर्ज, लेकिन कोई नेशनल, एक राष्ट्रीय नेता उभर कर नहीं आया। कोऑर्डिनेट द मूवमेंट, इस मूवमेंट को समन्वयात्मक बनाने के लिए, एंड गिव इट ए पर्पस और डायरेक्शन, जो एक सही उद्देश्य और दिशा दे सके, एक सही दिशा और दे सके इसके लिए। द मुगल रूलर वाज इन अनएंस्प्राइंग एंड रिल्यूशिएंटेड लीडर्स, और जो मुगल शासक था वो प्रेरणाहीन और अनिच्छुक नेता था। द रिबेल्स लैक्ड मॉडर्न आर्म्स एंड एमुनिशन, विद्रोहियों के पास अभाव था आधुनिक हथियारों और बारूदों का। द वेपन्स टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कुड ओनली लास्ट फॉर सम टाइम, द वेपन्स टेकन, उन्होंने हथियारों को लिया अंग्रेजों से केवल लास्ट समय में। The rebels often had to fight with swords, spears and picks. भारतीयों ने इस लड़ाई को लड़ा तलवार, भाला, लाठी, डंडों से। The company on the other hand had supply of modern weapon at their disposal. और कंपनी ने दूसरी तरफ, कंपनी ने उनको आधुनिक हथियारों का सप्लाई किया जो उनके डिस्पोजल हो गए थे। Also, unlike the British, the rebels lacked access to communication system such as telegraph and railways. और unlike the British नहीं चाहते थे कि विद्रोहियों के पास एक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन या संचार व्यवस्था जैसे टेलीग्राफ और रेलवे पहुंचे, इसका भी उनके पास, विद्रोहियों के पास अभाव था। द कंपनी फाइट बैक, यानी कंपनी की वापस लड़ाई। नाउ द कंपनी वांटेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट कंप्लीटली, अब कंपनी चाहती थी इस विद्रोह को पूरी तरह से दबाना। सो इट ब्रॉट reinforcement from England and passed new laws to convict the rebels easily. इसलिए वो सेना का सुदृढ़ीकरण किया और इंग्लैंड से सेना मंगाई, एंड पास्ड न्यू लॉ, एक नया कानून पास किया जिससे आसानी से विद्रोहियों को अपराधी बनाया जा सके। दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड by the Britishers in September, और सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, उन्हें प्राप्त कर लिया दिल्ली को।
The last Mughal ruler Bahadur Shah and his wife Begum Jinat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858, where Bahadur Shah died in November 1862. लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह और उसकी पत्नी बेगम जिनात महल को रंगून की जेल में अक्टूबर 1858 को भेज दिया गया, जहां बहादुर शाह की मृत्यु हो गई 1862 में। नवंबर 1862 में द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू कंप्लीटली सप्रेस द मैसिव रिविलियन। इस भारी रिविलियन को अंग्रेजों ने 2 साल के अंदर पूरी तरह से समाप्त कर दिया। फिनिश।